सो फाइनली गाइस मैं बिल्कुल रेडी हूँ। सो बताइएगा कैसा लुक आ रहा है मेरा, मैं कैसी लग रही हूँ। और किसी ने मुझे बोला कि भाई शादी के समय तुम्हें साड़ी पहनना चाहिए था और दिन में तुम्हें सूट पहनना चाहिए था, रात को तुम्हें साड़ी पहननी चाहिए थी। बट मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे रात को ही सूट पहनना चाहिए बिकॉज मैं साड़ी में बहुत अनकंफर्टेबल फील करती हूँ, बिल्कुल डांस भी नहीं कर पाती हूँ। तो मेरे लिए तो फ़िलहाल ये वाला लुक जो है जिसमें मैं सूट पहन रखा है तो वो ज़्यादा मुझे अच्छा लगा है। अभी बाल मैंने जो है स्ट्रेट करवा लिया। मुझे बताओ मेरे हेयर कर्ली अच्छे लगते हैं या ये वाला लुक ज़्यादा आप लोगों को अच्छा लग रहा है, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मेरी हेल्प ज़रूर कीजिएगा। एंड अभी मुझे भूख लग रहा है। अभी जो है घुड़चड़ी होगी, घुड़चड़ी के बारे में आप सभी जानते होंगे वैसे। और देव बोल रहा हूँ, मैंने बोला कि मुझे रास्ते से ना चाउमीन खाना है कि मेरा पेट भरा रहेगा भाई आज तो। और पेट भरा रहेगा तो मेरे को थोड़ा सा तसल्ली रहेगा कि हाँ यार मैंने कुछ खाया हुआ है। नहीं खाएंगे क्योंकि शाम को शादी में बारात अंदर एंटर करते करते पता नहीं कितना समय लग जाएगा। और वैसे लड़के वाले तो हमेशा से ही लेट करते हैं, हम लोग ठहरे लड़के वाले तो हमें जाने में थोड़ा समय लगने वाला डेफिनेटली। तो अच्छा मैं एक चीज़ आप लोगों को दिखाती हूँ। हाल हम लोग भाई रेस्टोरेंट पहुँच चुके हैं और रेस्टोरेंट से अब अपने लिए चाउमीन ऑर्डर कर दिया है बिकॉज़ मुझे यहाँ अब अच्छा ये बताना सोनीपत में ये वाला जहाँ पर है यहाँ कौन कौन रहता है भाई। और मैं मॉर्जिन केव में आई हूँ और यहाँ से अब हम लोगों ने अपना चाउमीन ऑर्डर कर दिया। गाड़ी में वेट करें, फटाफट लेकर आएंगे, गाड़ी में ही खाएंगे हम लोग। और फिर पहुँच चुके हैं वैसे जहाँ हमें शादी में आना है ना, वहाँ हम लोकेशन पर पहुँच चुके हैं। यहाँ से जैसे ही कॉल आएगा हम 5 मिनट में फटक पहुँच जाएंगे ताकि किसी की डांट ना खानी पड़े। लोगों ने भी कभी ऐसा किया है या तो होगा जब लगता होगा कि भाई अभी पता नहीं कब खाने को मिलेगा, क्योंकि मैंने दिन में भी खाना यहाँ पे नहीं खाया था। मेरा मन नहीं था बिकॉज मैंने सुबह जो है नाश्ता थोड़ा हैवी हो गया था। मैं सुबह नाश्ता हैवी ही करती हूँ अपना, तो फिर भूख नहीं लगी थी। बट अब भूख लग गई है, भूख कंट्रोल से बाहर है क्योंकि घुड़चड़ी में कम से कम 2 घंटे गली 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 जो घूमना पड़ता है ना, वो आपको और ज़्यादा थका देता है। तो इसीलिए भाई पेट में कुछ होगा तो डेफिनेटली मैं फिर कूद भी पाऊँगी, मैं घूम भी पाऊँगी और सब कुछ कर पाऊँगी फिर। सो चलिए। अच्छा मैंने ना बैंगल पहन लिया, ये देखो ये वाले पहन लिए, मेरी चूड़ियाँ नहीं पहनी। बस वही मैं कह रही थी कुछ कमी लग रही है मुझे, पर ठीक है बैंगल्स भी अपना परफेक्ट है। सो चलिए अब जो है चाउमीन खाते हैं, फिर आपको लेकर चलते कि भाई बारातियों का क्या हालचाल है, कैसा चल रहा है, फिर वहाँ मिलते हैं आप लोगों से। पल्लू अपना ले रही हूँ क्योंकि दुपट्टा बहुत लंबा हो गया। मम्मी ने बॉर्नविटा खिलाया नहीं, मैं हाइट लंबी हुई नहीं, दुपट्टे ने आज बता दिया आज आप बहुत छोटे हो। कभी ऐसे होता है। हाँ तो बस यही वाला ठीक है, यही ठीक है। हाँ बस परफेक्ट है ना, ये अच्छा लग रहा है ना ज्योति। हाँ यस 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 परफेक्ट। तो अब ये वाला पंजाबी लुक मैं अपना ले रही हूँ। गाइस बताइएगा मेरा पंजाबी लुक कैसा लग रहा है। पहले मैंने स्ट्रेट भी सोचा था बट वो स्ट्रेट में ना फिर गिरती पड़ती रहूँगी मैं, क्योंकि बेटर है बस। यहाँ पर दूल्हा तैयार हो चुका था, अब जो है बस घुड़चड़ी निकलने वाली थी। शायद आप लोग जानते होंगे घुड़चड़ी के बारे में। तो इधर जो है फ़ोटो सेशन, अब जो है दूल्हा घोड़ी पर बैठने के लिए तैयार था। और ये देख सकते हैं पीछे चाची जी पूरा परिवार। अब यहाँ पर घुड़चड़ी के लिए अभी फ़िलहाल हम लोग निकले हैं, अभी बारात का समय नहीं है। यहाँ पर दूल्हा बैठ चुका है, अब थी देव की बारी, क्योंकि भाई देव थे स्पेशल जीजू, स्पेशल गेस्ट। और वो जो पकड़ा जाता है ना, कि कहा जाता है कि भाई यहाँ पर बाघ पकड़ाई, हाँ तो यहाँ पे शगुन वगैरह होता है बाघ पकड़ाई का। अब देव ने बाघ पकड़ लिया है और देव कह रहे हैं अब ये घोड़ी तभी आगे जाएगी जब मेरा शगुन मुझे मिलेगा। अब यहाँ पर जो बटेऊ, हमारे हरियाणवी में बटेऊ बोला जाता है, तो उन लोगों का बहुत ज़्यादा वो होता है। और इस समय देखिए चाचा जी जो हैं देव को समझाते हुए, और देव कह रहे हैं कि नहीं भाई मैं 5100 रुपये से 1 रुपया कम नहीं लेने वाला हूँ। और चाचा जी उसको मना रहे हैं। इधर मैं चावल फेंक रही हूँ, वो जो चावल का जो एक शगुन होता है भाई के ऊपर, तो यहाँ मैं कर रही हूँ और साथ में मस्ती भी कर रही हूँ बिकॉज़ पीछे म्यूज़िक था, इसलिए मुझे अब वॉइस ओवर यहाँ पर देना पड़ रहा है। फिर ये अमित की बहन है, सिस्टर है, रियल सिस्टर हैं, और मैं ताऊ जी की बेटी। तो फिर सबसे पहले हक ज्योति का और उसके बाद मेरा। मैं बड़ी हूँ वैसे, लेकिन भाई रियल सिस्टर होती हैं। और इधर मम्मा है, तो हम सब,
और ये देखो आरू के फ्रेंड्स, बट आरू जो है थोड़ा सा दूर दूर। अब आरू को काफ़ी समय से था घोड़ी पे बैठना है, मुझे चाहे थोड़ी देर के लिए बिठाओ, तो मैंने आरू का ये जो सपना था वो पूरा कर दिया। मैंने कहा लो जी मामा जी के साथ बैठो, मामा या चाचा के साथ बैठा जाता है। यहाँ देखो कितने दोनों फाइट कर रहे हैं, देख रहे हो, रिश्तेदारों की तो फाइट होती ही होती है, यहाँ बच्चों की अलग फाइट चल रही है, क्योंकि रिश्तेदारों की तो फाइट हुई नहीं इस बार शादी में, तो इनको शगुन पूरा करना था। देखो कितना बुरी तरह लड़ रहा है ये भी इनका किसी बात पे बहस हो गया था बहुत गंदे वाला और दोनों के दोनों शुरू हो चुके थे। और ये देखिए जी, ये देखिए, देखिए मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था इन दोनों की लड़ाई देख के, और दोनों हंस भी रहे हैं, ये देखो और यहाँ दूल्हे का जो है गाड़ी तैयार। गाइस अब जो है हम लोग बारात के लिए निकल चुके हैं, सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों से, ये देखो भाई ये सब अपनी अपनी हम लोग गाड़ियों में घुस रहे हैं अभी। और ये देखो अब जगह कम पड़ रही है भाई साहब, मैं भी इनकी गोदियाँ में बैठूंगी, बता कोई पूछना आड़ा हो इनसे। हम लोग जहाँ पर शादी थी वहाँ हम एंटर कर चुके थे, बारात तो पीछे सभी आ ही रही थी। हमने कहा भाई हम तो शादी में सीधा घुस जाते हैं, बस अब सीधा एंजॉय करते हैं। तो मैं, मम्मी और ज्योति हम लोग आ गए थे और अंदर अपना एंटर कर लिया था कि फटाफट से डांस करेंगे, खाना वाना खा लेते हैं, फिर बाराती आने के बाद फिर वो सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं पूरी तरह से, फिर कोई ना कोई मिलता जाता है, फिर बैठ नहीं पाते बिल्कुल भी। तो इधर हम सब डांस, मैंने मम्मी को पकड़ा है कैमरा, मैंने मम्मा आप पकड़ो और मैं डांस कर रही हूँ। तो मैं लग गई थी डांस मस्ती करने के लिए, बहुत मज़ा आ रहा था जिसके अंदर ये देख सकते हैं काफ़ी सारा एंजॉय करते हुए, क्या बात है। ये देखिए जी कितना मज़ा आ रहा है। बताइएगा मेरे डांस स्टेप आप सभी को कैसे लगे, मैं डांस अच्छा करती हूँ कि नहीं करती हूँ। और मास्टर जी ने सूट इतना प्यारा सिला था ना, बस मैं क्या ही बताऊँ। इधर ना अब हम सब आपस में बातचीत कर रहे थे और इधर उधर देख रहे थे कहाँ पर कौन से उधर खाने वाने को मिलेगा, और ताकि हम जाके खाएं। और इधर मैं थिरक रही थी क्योंकि पीछे से म्यूज़िक चल रहा था, वॉइस ओवर ही देना पड़ा, बैक साइड म्यूज़िक है। सो आप लोग सिर्फ अभी ऐसे एंजॉय कीजिए। और ये देखिए आदि अपनी नानी से बात करते हुए, देव बात करते हुए, और मैंने थाली में लिया बहुत कुछ, लेकिन उतना कुछ भी नहीं लिया। और यहाँ ज्योति ने तो भाई 2-2 थालियाँ ली हैं, बताइए मेरी थाली में आलू गोभी कढ़ी और सैलड था, 2 तरह के रायते थे और चने की दाल थी बस। और यहाँ तो ये 2-2 में लगी हुई थी, ये देखो पूड़ियाँ सब्जियाँ इतने तरह के में से चढ़ा रही थी। तो कितना खाएगी रे, इतना खाती है। पीछे कमाए आज मैंने कमाए 1600-1700। क्या बात है, क्या बात है। आज मम्मी ने घने पीसे कमा लिए, मम्मी गिनने लग रही थी पीसे कितने कितने बने सही बात है। अब इधर हो चुकी है वरमाला, वरमाला अब हो गई है, बहुत एक अच्छा लगता है, एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बन गए हैं, एक अच्छी शुरुआत हो, भगवान इन्हें बहुत सारी खुशियाँ दें। और ये देखिए दोनों एक दूसरे को प्रणाम करते हुए हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। और ये मम्मा और जो हैं सुबह 4-5 बजे के आसपास से शायद हम लोगों को छोड़ कर गए, बिकॉज़ देव को वापस जाना था, देव का काम था, हम लोग तो बिल्कुल भी नहीं सो पाए थे। अब जो है देव ने हमें ड्रॉप किया और कहा जाओ, क्योंकि आरव का एग्ज़ाम था तो मुझे यहाँ पर आना था। फाइनली अब हम लोग आ गए हैं। आरव की हालत देखो अभी कैसी हो रही है, नींद में है, पूरी तरह से नींद में है, बस अभी मेरे पीछे चिपक गया है और मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। और ये रहा आदि, आदि को उतनी ठंडी क्योंकि आदि मोस्टली गाड़ी में ही बैठा रहा, बस मैं बच्चों को घर लेकर आ गई हूँ, बिकॉज आरव का कल है ना एग्ज़ाम है, तो इसलिए हम लोग फिर जो है आ गए और अपने घर पे ही रिलैक्स नींद आने वाली है। देव चले गए हैं। सो इस व्लॉग का एंड अब यही करते हैं, एंड आई होप हमारे व्लॉग्स आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे होंगे। सो फिर मिलेंगे, शुभ रात्रि।